नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी ने जिला पंचायत सभागार में जनता दरबार लगाकर सुनी महिलाओं की समस्याएं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। फुरकाजी में भाकी तोमर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का विरोध करते हुए फूंका पुतला। शासन के आदेशों पर 18 महीनों के बाद खुले कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में कोरोना गाइडलाइंस के तहत शुरू हुआ शिक्षण कार्य। शामली के दथेड़ा बिजली घर पर संविदा कर्मियों ने सहकर्मी पर जानबूझकर करंट छोड़ने का लगाया आरोप। तहरीर देकर करी कार्रवाई की मांग। रामराज थाना क्षेत्र में ट्रक व टैंकर की जोरदार भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। नगर के फ्रेंड्स कॉलोनी में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर, लोगों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। खतौली पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने न्यू गोल्ड स्टार हेल्थ क्लब का फीता काटकर किया शुभारंभ। चरथावल विकासखंड सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के 110 लाभार्थियों को सौंपे गए चाबियां व प्रमाण पत्र। बुढ़ाना थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी गैंगस्टर को तमंचे व कारतूस सहित किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी धर्मशाला में स्वर्गीय सिद्धार्थ त्यागी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के फ्रेंड्स कॉलोनी में स्वर्गीय सिद्धार्थ त्यागी की दूसरी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी धर्मशाला में पूर्व जिला महासचिव योजन सभा शुभम त्यागी के छोटे भाई स्वर्गीय सिद्धार्थ त्यागी की दूसरी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने किया और रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही जिला कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ व त्यागी धर्मशाला के अध्यक्ष उमेश त्यागी, अशोक त्यागी आदि मौजूद रहे। रक्तदाताओं में मुख्य रूप से रालोद नेता कमल गौतम, रालोद नेता पराग चौधरी, जिला महासचिव योजन सभा शिवम त्यागी, भाजपा नेता सचिन त्यागी, सागर त्यागी, मोहम्मद जावेद, मयंक त्यागी, सचिन त्यागी, सिद्धार्थ गौतम, शेखर त्यागी, हिमांशु त्यागी, दिव्यांशु मित्तल आदि मौजूद रहे। आज छोटे भाई स्वर्गीय सिद्धार्थ त्यागी की दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमने आज ये ब्लड कैंप लगाया है। इसी के माध्यम से हम आज सभी भाई मिलकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लगभग कितने यूनिट डोनेट होंगे? पिछली बार जब हमने पहली बार कैंप लगाया था तो इसमें 66 यूनिट हुई थी और आज जो हमारा टारगेट है 100+ यूनिट करने का है। और श्रद्धांजलि, हाँ, उसी के माध्यम से हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सभी भाई मिलकर और जनहित में लगातार ऐसे कार्य करते रहेंगे। तो कहाँ से इसमें सम्मिलित हुए श्रद्धांजलि? इसमें आसपास के सभी गांव से, देवबंद से, हमारे लोकल के सभी भाई मिलकर आज इस कैंप में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने न्यू गोल्ड स्टार हेल्थ क्लब का फीता काटकर शुभारंभ किया। मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी व अन्य सपा नेता खतौली के मेन बाजार बिदीवाड़ा में न्यू गोल्ड स्टार हेल्थ क्लब के उद्घाटन करने पहुंचे। जिला अध्यक्ष ने युवाओं को हेल्थ को लेकर संदेश दिया कि कोरोना काल के बाद अब दोबारा से जीवन पटरी पर लौट आया है। सभी साथी हेल्थ का खास ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। साथ ही कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा सरकार देश की जनता का लगातार उत्पीड़न कर रही है। हर वर्ग महंगाई से परेशान है। कोरोना काल में न जाने कितने व्यक्ति अव्यवस्थाओं के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। आज हर वर्ग परेशान है। प्रदेश की जनता आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को आईना दिखाने का काम करेगी।
हेल्थ क्लब के उद्घाटन में मौजूद नगर के सैकड़ों गणमान्य लोगों व अन्य सपा नेताओं का स्वागत किया गया। इस दौरान मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, खतौली नगर अध्यक्ष इरशाद जाट, इकराम अंसारी, जावेद सोल्जर, बिलाल अख्तर, नईम मलिक, शमशाद मलिक, डॉक्टर मंसूर उल हक, अभिषेक गोयल, शाहिद कसार, सरताज सलमानी आदि लोग मौजूद रहे। इरशाद भाई, जावेद सोल्जर, अभिषेक, राशिद भाई, सभी जिम्मेदार लोग यहाँ मैं परवरदिगार से ये दुआ करता हूँ कि शायद बेहतर ड्यूटी में ये बेहतर तरीके से काम करे, खतौली के नौजवानों को जिम में आकर के उनके स्वास्थ्य के लिए सेहत बेहतर हो, जो देश की लाठी के काम आए, ये मेरी उनके लिए दुआ है। सर, आने वाले चुनाव के किस तरह से? आने वाला चुनाव 2022 का उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में चाहे कोरोना को लेकर कोई घर, कोई परिवार नहीं बचा जिसमें कोई जाने हुआ हो, जो ऑक्सीजन के कारण, दवाइयों के कारण, बेड और हॉस्पिटल के कारण परेशान न रहा। महंगाई आसमान को छू रही है, गैस का सिलेंडर 950 का है, डीजल की हालत ख़राब है, किसानों को बिजली बहुत महंगी है, देहात वालों के लिए भी खाद महंगा है, गन्ने के दाम नहीं बढ़े हैं, किसान लोग दिल्ली के चारों तरफ पड़े हैं, 600 लोग मारे गए हैं, बेरोजगार लोग परेशान हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर दृष्टि से किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, छात्र हो, अध्यापक हो, अधिवक्ता हो, समाज का हर वर्ग परेशान। तो इन जन विरोधी नीतियों के कारण जो 5 साल उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार रही है, इसमें विकास की बयार बही है, चाहे मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे सब जिला मुख्यालयों को खोलने से जोड़ने वाली बात हो, डायल 100 हो, एम्बुलेंस हो, 1090 महिलाओं के लिए हो, इतने काम हैं। महिलाओं को पेंशन के लिए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला है। तो अखिलेश जी की सरकार की उपलब्धियों और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण 2022 में निश्चित रूप से जनता समाजवादी पार्टी की ओर से मुझे पूरा विश्वास है 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के शासन के आदेशों पर 18 महीनों के अंतराल के बाद खुले कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में कोरोना गाइडलाइंस के तहत शिक्षण कार्य प्रारंभ कराया गया। उत्तर प्रदेश में अब सरकार के निर्देशन पर छोटे बच्चों के स्कूल भी खोल दिए गए हैं। अगर बात मुजफ्फरनगर जनपद की करें तो यहाँ के पुरकाजी और खतौली क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले के स्कूल कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों को आज कोविड-19 के नियमों का पालन कराते हुए खोला गया है। मुजफ्फरनगर के कई स्कूल और खतौली के सेंट मैरी ग्लोबल पब्लिक स्कूल भी आज सरकार के आदेशों के बाद कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए खोले गए हैं। कोरोना को देखते हुए स्कूल प्रशासन के द्वारा स्कूलों में आने वाले बच्चों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर कराने के बाद ही उन्हें प्रवेश कराया गया। आपको बता दें, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छोटे छात्र छात्राओं की आज से क्लास शुरू कर दी गई है और यह क्लास 2 शिफ्टों में चलेंगी, जिसमें पहली शिफ्ट 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक चलेगी और दूसरी शिफ्ट सुबह 11:30 बजे से 2 बजे तक चलेंगी। बहरहाल तकरीबन 18 महीने बाद आज स्कूल पहुंचे छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर स्कूल आने की खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। स्कूल प्रबंधकों की माने तो आज स्कूलों के खुलने से पहले बच्चों के अभिभावकों को मैसेज कर परमिशन ले ली गई थी कि क्या वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के इच्छुक हैं या नहीं, तो वह अपने बच्चों को मास्क पहनाकर भेजें और अगर इच्छुक नहीं है तो उनके बच्चों की घर पर ही पढ़ाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो मैसेजेस हैं पहले वो भेजे गए कि हर बच्चा मास्क पहन के आएगा, अपनी वाटर बॉटल्स और टिफ़िन को शेयर नहीं करेगा, ये भी हमने विशेष तौर पर कहा। कोई भी बच्चा अगर यहाँ आता है तो उसको हमने सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है कि एक बेंच पर बच्चा एक ही बैठे और विभिन्न प्रकार के जो भी नियम है उसको विद्यालय में लागू किया है। सैनिटाइजेशन की बात की गई, मास्क की बात की गई है, टेम्परेचर की बात हाँ, टेम्परेचर की बात, सोशल डिस्टेंसिंग, तो यहाँ पर क्या किस तरह से उसकी व्यवस्था है? हमने जो है व्यवस्था हर कक्षा में की हुई है। वैसे भी आदेशों के अनुसार शनिवार को स्कूल बंद रहते तो पूरा स्कूल ही सैनिटाइज होता है। क्लासरूम भी जो है सैनिटाइज होते हैं, बच्चों के आते समय भी हम लोग सैनिटाइज कराते हैं
और जाते समय भी उनको, जिससे कि बाय चांस कहीं कोई बच्चा जो है किसी के पास गलती से चला गया तो भी हम उनको सैनिटाइज करके वापस भेजते हैं। तो ये व्यवस्था स्कूल में नहीं है। सरकारी गाइडलाइंस है उसमें ये भी कहा गया है कि अभिभावकों का परमिशन जरूरी है। तो जो अभिभावक स्कूल अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते उनकी पढ़ाई का किस तरह से मैनेजमेंट? हमने उनके लिए जो है वीडियोस जो है बनाई हुई हैं, जिससे कि वो घर पर अलग से उनको भेजी जा सके। और स्कूल में आज फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के स्कूल खुले हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनकी देखभाल ज़्यादा होती है, तो हमने अच्छे तरीके से उन बच्चों की देखभाल के लिए हमने सब सिस्टम बनाया हुआ है अपना। सरकार द्वारा कहा गया है कि स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों से भी परमिशन की ज़रूरत है, तो क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाइयाँ चलेंगी? बिल्कुल, अभी हमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाइयाँ शुरू करा दी गई हैं और बच्चों को भी हम पेरेंट्स से फॉर्म भरवाते हैं। जो बच्चों को भेजना चाहते हैं वो स्कूल भेज रहे हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते उनके लिए पढ़ाई की कैसे? उनके लिए हम वीडियो बनवाते हैं या उनके लिए अलग से ऑनलाइन का सिस्टम शुरू कराते हैं। जैसे सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, मास्क की बात की गई है, तो स्कूल के अंदर किस तरह से उसकी व्यवस्था है? हमने गेट से और स्कूल तक आप आए होंगे तो हमने गोले बनवा दिए हैं बच्चों के लिए। बच्चों को वहीं से सैनिटाइज कराया जाता है, उनके हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं, उनका टेम्परेचर चेक होता है। किसी बच्चे को टेम्परेचर होता है तो हम उसे स्कूल से घर भेज देते हैं, बच्चे को क्लास में नहीं भेजते हैं। हर बच्चे को हम मास्क के बिना एंट्री नहीं रखते हैं। बच्चा जाएगा क्लास में तो मास्क लगा के रहता है। हम कोई बच्चा हो सकता है भूल से मास्क घर भूल आता है तो हम स्कूल से प्रोवाइड कराते हैं उसको। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे के लक्सर रोड पर भाकियू तोमर द्वारा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका गया। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे की लक्सर रोड पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला दहन किया गया और किसानों के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी की गई। भारतीय किसान यूनियन तोमर के ब्लॉक अध्यक्ष अजय त्यागी, समीर कक्कड़, अफसर अली, तहसील अध्यक्ष इरशाद मास्टर, मनीष गुज्जर, राजू गुज्जर, जावेद फरीदी आदि ने जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और करनाल में लाचार बेबस किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका। मुजफ्फरनगर के चरथावल विकासखंड सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के 110 लाभार्थियों को ब्लॉक प्रमुख व बीडीओ ने चाबियां व प्रमाण पत्र सौंपे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विकासखंड चरथावल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 110 लाभार्थियों को गृह प्रवेश हेतु चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर व खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति ने चाबी व प्रमाण पत्र सौंपे। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर ने शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का लाइव प्रसारण भी सुना। इसके बाद 110 लाभार्थियों को गृह प्रवेश हेतु चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर व खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति ने चाबी और प्रमाण पत्र सौंपे। इस मौके पर चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर, बीडीओ तुलसीराम प्रजापति, एडीओ आईएसपी राजेंद्र कुमार, निर्देश कुमार, आसिफ, रामफल, गयूर आदि मौजूद रहे।
आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भवन निर्माण हुए हैं, आवास जो घरों का निर्माण हुआ है, उसमें तत्काल विकास खंड के 151 जो घर थे आवास थे वो अप्रूव हुए थे बनने, जिनमें से 110 लाभार्थियों को आज हमने सर्टिफिकेट दे दिए हैं, उनका घर का निर्माण पूरा हो। बाकी बचे हुए घर हैं उनका निर्माण कार्य भी चल रहा है और जल्दी पूरा हो। इसमें कितना पैसा दिया जाता है एक घर के लिए? एक घर के लिए 1,20,000 रुपये दिया जाता है निर्माण के लिए, तो वो राशि दे दी गई है। घर निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। प्रधानमंत्री की योजना है सबको घर देना, उस कार्य का अंतर्गत ये सभी घरों का निर्माण किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी गैंगस्टर को तमंचे व कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2018 से गैंगस्टर में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बुधवार को पुलिस ने चंदेड़ी रोड पर मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश राजा पहलवान उर्फ रियाजुद्दीन निवासी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर 25,000 के इनामी बदमाश राजा उर्फ रियाजुद्दीन के पास से एक देसी तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए। बहरहाल इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो शातिर बदमाश वर्ष 2018 से गैंगस्टर में वांछित चल रहा था, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था और इसके कब्जे से और इस बदमाश के खिलाफ लूट, हत्या, डकैती, फिरौती के 1 दर्जन मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद इस इनामी बदमाश को जेल भेज दिया है। कल दिनांक 31 तारीख को बुढ़ाना पुलिस ने SHO बुढ़ाना श्री संजीव कुमार, उनकी टीम विजय और SSI लेखराज ने एक वांटेड मुलजिम जो थाना स्तर का टॉप 10 भी है और हिस्ट्री शीटर है और 2018 से गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहा है, कभी अपनी पेशी पे नहीं गया, कभी कोर्ट में नहीं गया, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का रिवार्ड है। कल उसको शाम को 5:30 बजे बुढ़ाना से उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस मिले हैं और जो पुराने मुकदमों में वांछित है उसमें उसके रिमांड बनवाए जा रहे हैं। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। मुजफ्फरनगर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी ने जिला पंचायत सभागार में जनता दरबार लगाकर महिलाओं की समस्याएं सुनी। जनपद मुजफ्फरनगर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी के द्वारा जिला पंचायत सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और अन्य अधीनस्थ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य का अधिकारियों के द्वारा बुके भेंट कर स्वागत किया गया, जिसके बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी ने महिला समाज सेवियों और अन्य महिला अधिकारियों से भी बातचीत की और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के नियंत्रण को लेकर चर्चा की। इसके साथ उन्होंने जनता दरबार लगाकर पीड़ित महिलाओं की शिकायतों को सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया। राखी त्यागी ने कहा कि सरकार की मंशा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को कम करना और इन पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हित में नई नई योजनाएं चला रही है, साथ ही महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाकर महिलाओं को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। इसमें पहले तो जन सुनवाई का ही कार्यक्रम था, जो भी समस्याएं थी तो जन सुनवाई की महिलाओं की उसके बाद में योजनाओं का बच्चों को सम्मान, महिलाओं को सम्मान, रानी लक्ष्मीबाई की योजना, बेटी बचाओ बेटी की पढ़ी योजनाएं, अभी गुड बाय बुक का किया और सिलाई मशीनों का बच्चों को दिया। जिनके घर पे छत नहीं है उनकी चिंता बराबर की और अनेकों योजनाएं, सोमंगला योजना है उनकी, जैसे अनाथ बच्चे हो गए थे 1 मार्च 2020 में, उसके बाद में उनकी चिंता बराबर की है कि पिता नहीं है तब भी और माँ नहीं है तब भी और दोनों नहीं है तब भी उनकी बराबर चिंता की है
कि अनाथ बच्चों के पढ़ाने की भी चिंता और उनके बैंक में पैसा सीधा आया है, ये हम लोग पूछते हैं उनसे सीधा करके कि भी बच्चों से, जो बच्चे हैं उनकी चिंता करना। तो मंगला से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की, शिक्षा की, उनकी सबकी बराबर चिंता बराबर हम करते हैं। ये तो आज एक कार्यक्रम रखा है शक्ति का, लेकिन बराबर वैसे भी हम उसमें पूछते रहते हैं कि भाई ये काम ऐसा हो गया, ये हो गया, तो सब बराबर चिंता करते रहते हैं। सरकार महिला शक्ति पे भी चला रही है। जी जी जी। लेकिन दूसरी चीज़ है, मौलाना जो अरशद मदनी है, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो लड़कियां हैं को एजुकेशन के मामले में अनेकता फैल रही है, उसके बारे में क्या कहें? देखो, कोई हमारा तो सब ठीक है, महिलाओं के साथ में हम लोग खड़े हैं, मोदी जी खड़े हैं, योगी जी खड़े हैं, सब बढ़िया है, अनेकों नंबर है महिलाओं के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल में हमें पढ़ने जाना है। मुसलमानों को ये जानना जरूरी है कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। पढ़ लिख कर देश के लिए करके कुछ दिखाना है। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल हमारा हमें बड़ा प्यारा लगता है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू भी हमें टीचर पढ़ाते हैं। दीनी और दुनियावी हमें तालीम देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के साथ साथ उर्दू, दरस कुरान और दीनियात की तालीम भी दी जाए, जहां लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग का इंतजाम है? सो व्हाई वेट? प्लीज कम टू गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी। God's Grace Public School, an English medium co-educational institution recognized by the UP government. आपके बच्चों की बेहतर तालीम का वाहिद मरकज God's Grace Public School, बजेड़ी रोड, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पर कानून बनाए जाएं। वहीं उन्होंने करनाल टोल प्लाजा पर हुए किसानों पर लाठीचार्ज का विरोध करते हुए कहा कि किसानों से सरकार माफी मांगे, और उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाए। उन्होंने बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की भी मांग की। कम्युनिस्ट पार्टी का ये धरना प्रदर्शन है किसानों के समर्थन में और अन्य जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को, और ये पूरे प्रदेश में 75 जिलों में हो रहा है। आज किस तरह की मांगे आपकी? मांगे हमारी ये भाई, महंगाई भी है इसमें, और जैसे मॉब लिंचिंग है, इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं, बेतहाशा महंगाई है, जनता की समस्याएं हैं, इनको लेके हमने ज्ञापन दिया है। अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगी तो फिर अगला कदम क्या? भाई कदम क्या होगा? लोकतांत्रिक तरीके से ही जो है हम अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते रहेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र में ट्रक व टैंकर की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के देवल गंग नहर के निकट मेरठ पौड़ी राजमार्ग पर ट्रक और टैंकर की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को बिजनौर के अस्पताल में भिजवा दिया, जहां पर उपचार के दौरान टैंकर के चालक की मौत हो गई। हरदोई के गाँव शाहजहांपुर निवासी सिद्धार्थ गौतम पुत्र सुरेश चंद्र टैंकर लेकर मीरापुर की ओर जा रहा था, जबकि हरिद्वार जिले के कस्बा लंढोरा निवासी नौशाद पुत्र यामीन अपने हेल्पर सचिन के साथ ट्रक लेकर बिजनौर की ओर जा रहे थे। रात्रि करीब 12 बजे देवल गंग नहर के निकट इनके ट्रक व टैंकर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें यह तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हैदरपुर पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने टैंकर व ट्रक में फंसे घायलों को बाहर निकलवाकर बिजनौर के अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर उपचार के दौरान सिद्धार्थ गौतम की मौत हो गई, जबकि नौशाद व सचिन की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। दुर्घटना के बाद राजमार्ग पर दोनों ओर करीब 10
किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिसकर्मी पूरी रात जाम खुलवाने का प्रयास करते रहे, लेकिन जाम नहीं खुला। सुबह होने पर पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क के बीच से हटाकर यातायात को सुचारू कराया। शामली के दथेड़ा बिजली घर पर संविदा कर्मियों ने अपने सहकर्मी पर जानबूझकर करंट छोड़ने का आरोप लगाते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। शामली में बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ चौकी पहुंचकर सहकर्मी एसएचओ के खिलाफ तहरीर देकर जानबूझकर करंट छोड़ने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। आपको बता दें कि मंगलवार को शामली जनपद के गांव दथेड़ा स्थित बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मी ने घायल अवस्था में ग्रामीणों के साथ शिकायत करने पहुंचे और पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि दथेड़ा बिजली घर पर तैनात सहकर्मी ने शटडाउन के दौरान जानबूझकर करंट छोड़ दिया, जिसकी वजह से संविदा कर्मी बुरी तरह झुलस गया। वाकया एक सप्ताह पूर्व का है। संविदा कर्मी अनिल कुमार पुत्र इलम सिंह 33/11 kV के बिजली घर पर शटडाउन के दौरान करंट की चपेट में आकर झुलस गया था, जिसके बाद से ही हरियाणा के करनाल में पीड़ित का इलाज चल रहा था। मंगलवार को पीड़ित गांव के अन्य लोगों के साथ पुलिस चौकी पहुंचा और सहकर्मी प्रदीप निवासी दथेड़ा पर जानबूझकर जान से मारने की नीयत से विद्युत लाइन में करंट छोड़ने का आरोप लगाया और चौसाना पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। वहीं चौसाना चौकी प्रभारी समयपाल अत्री ने पीड़ित की तहरीर पर जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मेरे भाई को 25 तारीख में करंट लगा दीजिएगा और वो लगा है बिजली घर पर। एक लड़का है प्रदीप एसएसओ जो कि ड्यूटी कर रहा था। मेरे भाई भी विद्युत विभाग में कर्मचारी है, सुविधा कर्मचारी। वह सुबह ही 25 तारीख में तार जोड़ने के लिए गए किसान के कहने पर। किसान ने कहा कि तार जोड़ के आओ, तार कटा हुआ है। उसके वहाँ पर बिजली नहीं चल रही थी तो वो उसके तार जोड़ने के लिए गया। किसान ने भी सिटडाउन ले रखा था। सिटडाउन लेने के बाद भाई ने वहाँ पर कॉल किया एसएसओ को, प्रदीप को, कि मैं तार जोड़ रहा हूँ, ये सिटडाउन चाहिए। पहले प्रदीप ने कहा कि अभी सिटडाउन दूंगा। उसके बाद कहा 10 मिनट बाद फिर दोबारा कॉल किया। प्रदीप ने कहा कि चलो मैं सिटडाउन कर रहा हूँ। चलो कर दिया सिटडाउन, चढ़ जाओ आप कमरे पर। जबकि सिटडाउन नहीं हुआ। और जब सिटडाउन हुआ जैसे भाई उतर गया तार जोड़ने के लिए, तो जैसे ही लाइन को टच किया, जिसको टच किया जम्पर को, तो बीजे उसको एकदम से झुलस गया। खेत में गिरा। खेत में गिरने के बाद किसानों ने वहाँ के उठाया उसको। आनंद में इसको ट्रीटमेंट के लिए करनाल बालाजी हॉस्पिटल है वहाँ पर किया गया। तबीयत बहुत नाजुक थी। 3 दिन आईसीयू में भर्ती रहा। उसके बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट चल रही है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।